गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर के जो सेकंड मार्केट, मोनोपोली मार्केट। तो इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स, मीनिंग से लेकर कंसेप्ट ऑफ डंपिंग तक हम कर चुके हैं। अब हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, छोटा सा ही कंसेप्ट है बट मैंने इसको अलग से 2-3 मिनट की वीडियोस में बनाया था ताकि जो आपको ये अलग से ही मिल पाए। नहीं तो मैं ये कंसेप्ट ऑफ डंपिंग के साथ बना सकते थे बट मैंने सोचा इसको अलग से ही बनाऊं तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है बट बिल्कुल सबसे छोटा यही वीडियो होंगे। ठीक है, तो डेड वेट लॉस किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर नेट लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कितना होते हैं, लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होते हैं, इस चीज को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूजी के दे रहे हो, आप पीजी के दे रहे हो, आप नेट जीआरएफ के दे रहे हो, आप पीएचडी के दे रहे हो, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स के एसएससी सीजीएल में भी ये चीजें पूछते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी ये आपको यूज में आएंगे। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ डेट वेट लॉस, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन द सम ऑफ सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज मैक्सिमम। अब ये देखो, यहां पे आपको मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ठीक है, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी कब मिलते हैं? ठीक है, जब आप सम ऑफ और कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिलेंगे, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, जब आपको कंज्यूमर सरप्लस भी बहुत मिलेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस भी मिलेंगे। तो सरप्लस कब मिलते हैं? जब आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे ऑप्टिमम लेवल तक आपने उस चीज का यूज किया है, मींस की बेस्ट लेवल तक आपने उस रिसोर्स को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो 100% आपने इसको यूज करना था, तो आपने 100% उसको इस्तेमाल करके आउटपुट प्रोड्यूस किया है, तो उसे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कहते हैं। तो ये सम ऑफ क्या होते हैं, कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस होते हैं। ठीक है, तो नेट लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जब हम देखते हैं तो डायग्राम में कौन से पोर्शन को कंज्यूमर सरप्लस लॉस कहते हैं एंड लॉस ऑफ प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिमांड कर्व ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है, और डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पे इस पॉइंट से डिमांड कर्व कैसे आते हैं, हमारे डाउनवर्ड स्लोप आते हैं, जो कि हमारे एआर कर्व क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलर भी क्या करते हैं, शो करते हैं कि सेलर एक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कुछ कॉस्ट भी लगते हैं, और उस कॉस्ट को जब वो वही प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर देते हैं तो उसको रेवेन्यू मिलते हैं। ठीक है, तो ये एमआर ही एडिशनल रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। ये डॉट डॉट लाइन यहाँ पे एमआर कर्व को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक और होते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट जो होते हैं एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका भी एक एडिशनल कॉस्ट होते हैं। ठीक है, अब जब बहुत सारे यूनिट को कंज्यूम करते, प्रोड्यूस करते जाते हैं, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगते जाते हैं, जिसे हम एडिशनल कॉस्ट कहते हैं, तो उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ा था कि MC इक्वल टू MR। ठीक है, जहां पे हमारे MC और MR क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वहां पे हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करेंगे। बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द इक्विलिब्रियम पॉइंट कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे खाली ये MR और MC मिल जाते तो वहां पे खाली इक्विलिब्रियम नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे और एक नेसेसरी कंडीशन है जिससे हमें उसको भी देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो MC और MR क्या होते हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, मींस कि ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। अब हमारा दूसरा एक और एग्जाम्पशन है,
ठीक है, दिस इज फर्स्ट assumption एंड सेकंड कंडीशन इज MC कट MR, ठीक है, दिस इज MC एंड दिस इज MR फ्रॉम द बिलो, ठीक है। अगर इफ दिस इज द MR कर्व, इफ इट इज द MC कर्व, ठीक है, तो MC कट MR फ्रॉम द बिलो, ठीक है, नीचे से करना, यहां से नहीं बल्कि यहां से, ठीक है, नीचे से करना। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें क्या होते हैं, फॉर्म को मिलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यही कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दिस इज MR कर्व एंड दिस इज MC कर्व, ठीक। तो हम जब MC कर्व को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम होते हैं, तो इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम एक लाइन को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, हमारे AR कर्व या जिसे डिमांड कर्व के ऊपर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें अपना सेलिंग प्राइस क्या हो जाते हैं, पता चलते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को कितने पे सेल कर रहे हैं। तो ये है Y एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस, ठीक है। Y एक्सिस पे हम एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और X एक्सिस पे हम आउटपुट को ही शो कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से हमें क्या पता चलते हैं, हमारे सेलिंग प्राइस हमें पता चलते हैं, ठीक है। अब हमें मालूम नहीं कि हमने इसको कब कितने पे कॉस्ट को प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो जब हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं, तो जब हमारे MC डिमांड कर्व को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करके या इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोड्यूसर की किस चीज को निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही निकालते हैं, ठीक है। तो इतने में कंज्यूमर ने क्या किया था, प्रोड्यूसर ने से प्रोड्यूस किया था, ठीक। तो यहाँ पे अब ये दो, यहाँ पे एक दो ट्रेंगल बन जाते हैं, ठीक है, एक ये और ये एक नीचे वाला, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि विच वन इज द लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, ABD, एक ये वाला पूछते हैं, ABD ट्रेंगल या BDE, या ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, BDE, या आपको पूछेंगे नन ऑफ द एबोव, ठीक है। तो या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं ABDE, ये वाला होल ट्रेंगल ABED। तो आपको अगर ये चीज यहाँ पे समझ में आया होगा तो आप इजीली नेट लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस और नेट लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो होते हैं कि ये नीचे वाला पोर्शन प्रोड्यूसर लॉस्ट होते हैं, ठीक है, और ये ऊपर वाला किस चीज का लॉस होते हैं, हमारे कंज्यूमर सरप्लस का लॉस होते हैं। तो ये थे डेट वेट लॉस। तो मैंने कोशिश किया था इसको डायग्राम के थ्रू ही आपको शो करे ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर, बहुत ही आई थिंक 7 to 8 मिनट्स के लेक्चर बने हैं, तो आई थिंक आपको इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस lecture. Stay tuned ahead.